नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो लेक्चर में। हाल ही में आपने बीएस सीरीज़ के बारे में सुना होगा। बीएस सीरीज़ क्या है? ये भारत सीरीज़ है। क्या है ये बीएस सीरीज़? पूरी वीडियो लेक्चर में बात करेंगे। इसके लिखने का फॉर्मेट क्या है और इसका फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन क्या पड़ेगा, और जो न्यू रूल इस पर लागू किया गया है ट्रांसपोर्ट और मिनिस्ट्री के द्वारा, तो ये रूल क्या इम्पैक्ट करेगा, बात करते हैं पूरी वीडियो लेक्चर में। सबसे पहले आपको बता देते हैं कि बीएस सीरीज़ है, भारत सीरीज़ है। किसी भी आप एक 4 व्हीलर गाड़ी की बात करें, 2 व्हीलर व्हीकल की बात करें, तो ये एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाती है। तो कुछ यहाँ पर रूल होते हैं, रेगुलेशन होते हैं, वो ये ऑथराइज करते हैं कि ये जो व्हीकल है वो दूसरी स्टेट में मैक्सिमम कितने टाइम के लिए रह सकती हैं, और उसके बाद में उसको क्या रजिस्ट्रेशन की वापस री रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस होती है वो यहाँ पर फॉलो करनी है। पूरी बात करेंगे वीडियो लेक्चर में, क्यों ज़रूरत पड़ी बीएस सीरीज़ को लाने के लिए और बीएस सीरीज़ में क्या होते हैं, इसका फॉर्मेट क्या आते हैं। तो स्वागत है आपका नई वीडियो लेक्चर में, देखिए पूरा वीडियो आप। यहाँ पर हम देखते हैं कि बीएस सीरीज़ है क्या। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि द सेंटर हैज़ इंट्रोड्यूस ए न्यू व्हीकल रजिस्ट्रेशन सीरीज टू इंश्योर सेमलेस ट्रांसपोर्ट अक्रॉस स्टेट। मतलब एक स्टेट से दूसरी स्टेट में कोई भी गाड़ी, कोई भी व्हीकल है वो भेजना है, तो वहाँ पर आपको उस दूसरी स्टेट में रजिस्ट्रेशन के लिए यहाँ पर एक सीरीज बनने की, उसे बोलते हैं बीएस सीरीज, भारत सीरीज। It will free vehicle owner from re-registration process when they shift from one state to union territory other state। फॉर एग्जांपल हम बात करें, आप रहने वाले राजस्थान के और आपको पंजाब में शिफ्ट होना है। फॉर एग्जांपल आपको किसी जॉब पर्पज से वहाँ पर शिफ्ट होना है, तो आपको वहाँ पर कितने टाइम के लिए रहना है। तो यहाँ पर आप कोई भी नई व्हीकल लेते हो, तो आप बी सीरीज़ की व्हीकल ले लेते हो, तो आपको वहाँ पर शिफ्ट होने पर वापस से री रजिस्ट्रेशन कराने की प्रोसेस है वो आपको फॉलो नहीं करनी है। यहाँ पर आप देख सकते हो ये सीरीज लागू की गई है। द ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर notified by the central government, the government has said that the new series will be available on the voluntary basis to defense personnel employee and the central government, state government, central state public sector and undertaking the private सेक्टर कंपनीज ऑर्गेनाइजेशन विच हैव। मतलब आप देख सकते हो कि कोई भी जॉब पर्पस हो, किसी भी डिफेंस फील्ड में हो, या कोई एम्प्लॉय हो सेंट्रल गवर्नमेंट का, स्टेट गवर्नमेंट को, उसको एक स्टेट से दूसरी स्टेट में विजिट करना है किसी भी जॉब पर्पस के लिए, तो उसको दूसरी स्टेट में जाने, किसी यूनियन टेरेटरी में जाने के लिए आपको बीएस सीरीज़ की व्हीकल होने के लिए आपको री रजिस्ट्रेशन की जो प्रोसेस है वो आपको वापस फॉलो नहीं करनी है। इससे पहले जो रूल लागू किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट में, उसमें ये बात क्लियर की बोली हुई थी कि आपको किसी भी एक स्टेट में रह रहे हो, अगर आप किसी दूसरी स्टेट में विजिट करते हो, तो आपको वहाँ पर 12 मंथ तक के लिए कोई भी रजिस्ट्रेशन री रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस है वो यहाँ पर नहीं लागू करनी है। लेकिन आप 12 मंथ से ज़्यादा, मतलब 1 साल से ज़्यादा वहाँ पर रह रहे हो, वहाँ पर आप परमानेंट मेंबर बनना चाहते हो, तो आपको वहाँ पर री रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस है वो वहाँ पर लागू करनी। री रजिस्ट्रेशन की एक्सपायरी डेट है वो 12th मंथ होती है। 12th मंथ के बाद में आपको वापस री रजिस्ट्रेशन कराना होता है। लेकिन बीएस सीरीज़ की व्हीकल लेने के बाद में आपको लाइफ टाइम के लिए वो सीरीज़ आपके लिए लागू रहेगी। आपको वापस री रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस नहीं फॉलो करनी पड़ेगी। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि जो यहाँ का इसका फॉर्मेट क्या है, लिखने का फॉर्मेट क्या है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि द फॉर्मेट बीएस सीरीज रजिस्ट्रेशन मार्क विल बी, यहाँ पर YYBS, यहाँ पर 4 हैशटैग आएगा, इसके बाद में XX। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर YY जो डोनेट है वो फर्स्ट ईयर आप कोई भी, फॉर एग्जांपल आप गाड़ी लेते हो, व्हीकल लेते हो 2021 मॉडल का, तो यहाँ पर 21 फॉर्मेट होगा YY। यहाँ पर YY, वहाँ पर 21 जो किसी भी ईयर का लास्ट 2 डिजिट होता है वो यहाँ पर डिनोट करेगा। इसके अलावा BS डोनेट फॉर द भारत सीरीज, यहाँ पर BS होगा वो भारत सीरीज को डिनोट करेगा। इसके अलावा यहाँ पर देख सकते हो कि जो 4 डिजिट है यहाँ पर वो किसी भी कोई भी रैंडम नंबर हो सकता है। फॉर एग्जांपल आप गाड़ी लेते हो जिसका नंबर है 3051, तो यहाँ पर ये डिजिट हो जाएगा यहाँ पर। इसके अलावा यहाँ पर देख सकते हो XX आर द 2 अल्फाबेट अकॉर्डिंग टू द रोड मिनिस्ट्री एंड ट्रांसपोर्ट। 2 नंबर होगा वो कोई भी हो सकता है यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट के अकॉर्डिंग। यहाँ पर हम बात करेंगे कि जो न्यू यहाँ पर बीएस सीरीज आई है उसका फाइनेंशियल इफेक्ट क्या पड़ेगा। तो अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट नोटिफिकेशन द मोटर व्हीकल टैक्स लीव्ड बाय द स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी, द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन इज रेस्पेक्ट टू बीएस सीरीज नॉन ट्रांसपोर्ट व्हीकल विल बी 8% केस ऑफ व्हीकल कॉस्टिंग 10 लाख अप टू 10। इसका मतलब है कि आपका कोई भी व्हीकल है वो 8 लाख से नीचे है, तो यहाँ पर आपको 8%, 10 लाख से नीचे है, 10 लाख से नीचे है, तो आपको 8% यहाँ पर टैक्स देना पड़ेगा। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि आपका कोई भी व्हीकल है वो 10 लाख से 20 लाख के बीच में आता है तो आपको 10%, और अगर आपका व्हीकल 20 लाख से ऊपर है तो यहाँ आपको 12% वो जो रिलैक्सेशन है वो दिया जाएगा।
इसके अलावा आप देख सकते हो कि 2% एक्स्ट्रा चार्ज विल बी लीव्ड ऑन द डीजल व्हीकल एंड वाइल इलेक्ट्रिकल व्हीकल विल बी 2% लेस टैक्स। अगर आपके पास कोई डीजल व्हीकल है तो आपको वहाँ पर 2% एक्स्ट्रा वो टैक्स हो वो वहाँ पर देना होगा। अगर आपके पास इलेक्ट्रिकल व्हीकल है तो आपको 2% कम देना पड़ेगा। तो ये है पूरी BS सीरीज़, आप पूरा वीडियो लेक्चर आपने यहाँ पर देख चुके हैं। तो पूरी की पूरी हमने BS सीरीज़ के बारे में बात कर चुके हैं। थैंक्स फॉर लिसनिंग माय वीडियो केयरफुली। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू।